वॉकिंग डेली इज़ द ओनली मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन यू विल एवर नीड ब्रो। क्योंकि वॉक करना ये हम लोग के दिमाग में इस तरीके से इनग्रेव हुआ है कि हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं लाइफ में। और जब हम लोग लाइफ में मूवमेंट करते रहते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं तो भाई फियर ऑफ अननोन को फेस करने का जो हम लोग के अंदर करेज रहता है और उसकी वजह से जो हम लोग के दिमाग का इवोल्यूशन हुआ है उस हिसाब से हम लोग का भाई मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है। बस तुमको वॉक के टाइम में ईयरफोन्स और म्यूज़िक वगैरह ये सब पूरी तरीके से अवॉइड करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम अपने दिमाग को ओपन छोड़ोगे और अपने थॉट्स को बाहर आने के दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मेंटल हेल्थ नॉर्मल बेस लाइन के ऊपर जाता जाएगा। और जितने ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में क्लटर है वो सब भाई डिक्लटराइज होके एकदम नॉर्मली तुमको हर एक थॉट पैटर्न अपना समझ में आने चालू हो जाएगा। और जितने तुम्हारे थॉट चेंज है अगर तुमको समझ में आने चालू हो गए तो भाई तुम्हारा मेंटल हेल्थ तो आराम से ठीक हो जाएगा। और वॉकिंग करना ये हम लोग पूरे मिलियंस ऑफ ईयर से करते ही आ रहे हैं। और हम लोग अब वॉक की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हर आदमी के पास अब गाड़ी है भाई। लेकिन नॉर्मली डेली 8,000 से लेकर 10,000 स्टेप वॉक करना एज अ मैन तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं भाई, हर चीज़ में तुमको मदद करेगा। तुम्हारा फिटनेस लेवल्स में और हेल्थ जो कि हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट मसल होता है भाई। जिम में जाके आदमी लोग दूसरा मसल तो ट्रेन कर लेते हैं लेकिन हार्ट को ट्रेन करते ही नहीं है। और ये हार्ट को ट्रेनिंग ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग से और कार्डियो से होता है। और कार्डियो तो कई लोग स्किप कर ही देते हैं क्योंकि वो हार्ड इतना होता है। लेकिन अगर तुम हार्ड को एम्ब्रेस नहीं करोगे और सॉफ्ट लाइफस्टाइल और कंफर्ट जोन में स्टक रहना चाहते हो तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। क्योंकि हर आदमी जो कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अगर खुद से जाना चाहता है उससे तुम कम्पीट कर रहे हो। और लाइफ पूरी तरीके से कंपटीशन है हर आदमी के साथ। तुम्हारे जो रिसोर्स तुमको चाहिए वो रिसोर्स उसको भी चाहिए। और भाई हर किलर वो लोग हमेशा 8,000 से 10,000 स्टेप रेगुलरली चलते ही रहते हैं। और ये वॉक करना तुम्हारे पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म और हेल्थ और ये सब को तो इम्प्रूव करेगा ही, तुम्हारा स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगा। लेकिन साथ साथ तुम्हारे मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और इमोशनल हेल्थ को भी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। क्योंकि इमोशंस रेगुलेट करना ये वॉकिंग के टाइम बहुत ईजी हो जाता है भाई। तुम अपने इमोशंस को अगर अच्छे से रेगुलेट कर पाओगे एज अ मैन तो भाई तुमको बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बॉयज़ के ऊपर। क्योंकि बॉयज़ कभी भी अपना मेंटल हेल्थ और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते फुल्ली। लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को फुल्ली कंट्रोल कर पाओगे और डायरेक्ट एक्शन ले पाओगे अगर अपने इमोशंस को बंद करके तो इमोशन बंद करने की वजह से तुम पहले से ही टॉप 20% मैन में आ जाते हो। और टॉप 20% भी नहीं भाई, टॉप 10% मैन में आ जाते हो। क्योंकि कई लोग अपने इमोशंस की वजह से ही चलते हैं और वो लोग हमेशा कंफर्ट जोन में स्टक रहना चाहते हैं। और अगर तुम 80-20 रूल का ये वाला जो फीचर है ये तुम जान रहोगे कि 20% ऑफ द गर्ल्स टिंडर में या बम्बल में या ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में 80% ऑफ द गर्ल्स टॉप 20% या 10% मेल को चेस करती है। तो अगर तुम टॉप 10% में आओगे तो ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है। एज डेटिंग के लिए भी तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, तुम एज अ लाइफ स्टाइल फुल इंजॉय भी कर पाओगे और तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से भी बचेगा बिना म्यूज़िक के। और तुम फुल्ली अपने आप को एक हेल्दियर लेवल में लेके जा रहे हो भाई। और वॉकिंग करना ये तुम्हारा लाइफ का एक बहुत ही अच्छा हैबिट हो सकता है जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स में टॉप लिस्ट में आता है जो कि एस टियर। और अगर तुमको और दूसरे हैबिट्स भी जानने हैं एस टियर्स के तो ये सब तुम चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वॉक करना भाई नॉन नेगोशिएबल है, वॉक करते रहना चाहिए तुमको। और अगर तुमको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में पेड प्रोग्राम चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले